मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मुजफ्फरनगर में एक सभा को संबोधित करते हुए समाज में एकता और सुरक्षा पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि दिव्य संतों ने समाज को एकता की राह दिखाई और वो राह जो कैराना और कांधला जैसी घटनाओं को नहीं होने देती। ये वही राह है जो हमें सुरक्षा और संरक्षण की गारंटी देती है। योगी ने संतों की शिक्षाओं को समाज को जोड़ने और अन्याय के खिलाफ खड़े होने की प्रेरणा बताया। तो वहीं उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश अब वो नहीं रहा जहाँ ऐसी घटनाएं आम थी। उनकी सरकार ने कानून व्यवस्था को मजबूत कर अपराध और अराजकता पर लगाम लगाई है। ये बयान हाल ही में हुए राजा रघुवंशी हत्याकांड के बाद क्षेत्र में शांति और एकजुटता के लिए उठाए जा रहे कदमों के बीच आया है। ये मेरा सौभाग्य है सदगुरु रविदास जी महाराज की पावन जन्मभूमि क्षीर गोवर्धन काशी में, वहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से हम लोगों ने पहले वहां पर 14 के पहले, मोदी जी के आने के पहले वहां जाने का रास्ता बहुत संकरा था, सिंगल लेन का सड़क था। आज हमने वहां 4 लेन की सड़क से जोड़ दिया है। आश्रम को भव्य रूप दे दिया है, बहुत भव्य रूप दे दिया है। और आश्रम को भव्य रूप देने के साथ साथ सदगुरु रविदास जी महाराज की भव्य प्रतिमा स्थापना के साथ साथ अन्न क्षेत्र का निर्माण और रविदास जी महाराज के नाम पर सैकड़ों बीघा लैंड जमीन को खरीद करके वहां पर सदगुरु रविदास जी महाराज का के नाम का पार्क और उनकी एक भव्य प्रतिमा की स्थापना का काम भी वहां पर आज मोदी जी की प्रेरणा से संपन्न हो चुका है। बहनों और भाइयों, इन दिव्य संतों ने समाज को एक राह दिखाई और वह राह एकता की राह है। एकता की राह है, समाज को जोड़ने की राह है। वह राह जो कोई कैराना और कांधला की घटना नहीं होने देती है। ये वही राह है जो हमें सुरक्षा की गारंटी भी देती है, हमारा संरक्षण की गारंटी भी देती है, हमारे उत्थान का मार्ग भी प्रशस्त करती है और सम और विषम परिस्थितियों में हमें लड़ने की भी प्रेरणा प्रदान करती है। और यही तो कार्य सदगुरु रविदास जी महाराज की इस प्रेरणा को आगे बढ़ाने का काम किया है। इस सुख तीर्थ में संत स्वामी ज्ञान भिक्षुक दास जी महाराज ने, एक दिव्य संत थे। सुख तीर्थ भारत की सनातन धर्म की परंपरा का एक पौराणिक तीर्थ है। आज से नहीं, ये भागवत भूमि है। 5000 वर्ष पहले सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को पहली भागवत की कथा इसी धाम पे सुना करके उन्हें मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करने के लिए जीवन में भक्ति का, ज्ञान का और मुक्ति का क्या महत्व हो सकता है,